अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड करी थी वो ये थी कि जिन भी बच्चों का क्लास 11th वेस्ट हो चुका है और वो अभी क्लास 12th में है, उनको कैसे क्लास 11th और 12th दोनों पैरेलली चलाना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारी मैसेज आई कि क्लास 11th के लिए भी वीडियो बनाओ। हालांकि मेरे दिमाग में पहले ही था कि जो कि क्लास 10th के बच्चे अब क्लास 11th में आए हैं तो उनके लिए एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज अगर वो अभी 11th वेस्ट कर देते हैं फिर उनको भी वही होगा कि पछताना पड़ेगा, राइट। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि देखो जब बच्चे का क्लास 10th का रिजल्ट आ जाता है फिर वो पास हो जाता है या किसी के 450 अबो आ जाते हैं, 470 अबो आ जाते हैं, तो वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो उड़ने लगते हैं। एंड उनका क्या होता है कि जैसे वो क्लास 11th में आ जाते हैं तो उनको लगता है कि हम शायद पता नहीं कौन से बड़े अफलातून बन गए। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। जो क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेगा उसका 12th भी अच्छा जाएगा एंड उसको फिर 12th के बाद ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। ही और शी कैन क्रैक नीट और जेई इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप अच्छे से अभी 11th को पढ़ोगे तो आपका क्या सीन होगा, आपको कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं और आपका 12th भी स्मूथली जाएगा। ठीक है, देखो अभी आपका बिगनिंग चल रहा है 11th का, अब आप 12th में नहीं हो कि आपको 11th भी पैरेलली चलाना है। अब ऐसा नहीं है 11th में कि आपको 10th भी पैरेलली चलाना है, नहीं। तो आपका सिर्फ 11th ही है जिसपे आपको फोकस करना पड़ेगा अभी। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर, जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही बच्चा फिर परेपुरा राजबाग में घुस जाता है, पहली जो चीज होती है वो है रिलेशनशिप्स। एंड मैंने ये भी सुना कुछ टीचर्स, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपको इस ट्रैप में जरूर फंसाएंगे, इस रिलेशनशिप के ट्रैप में जरूर फंसाएंगे। कुछ टीचर्स, मैं ये नहीं बता रहा कि सब है, कुछ टीचर्स, ठीक है, मैं वो नाम भी बता सकता हूँ उनका, लेकिन मैं वो सब नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना है, आपको होशियार रहना पड़ेगा, वो सावधान रहे, सतर्क रहे, बिकॉज ये जो साल है आपका, इसमें आपका डिसाइड हो जाएगा वेदर यू आर गोना क्रैक नीट और जेई और नॉट। बिकॉज जिसने 11th में, फिर से बता रहा हूँ, जिसने 11th में मेहनत की अच्छे से, उसको कोई नहीं रोक सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से। देखो अब आपको कैसे पढ़ना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी परेपुरा राजबाग में जा रहे हो आप कोचिंग सेंटर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी वहाँ पे पढ़ाए वहाँ से जैसे ही आप वापस आओ, देखो इट इज नॉट लाइक वहाँ से आए बैग फेंक दिया फिर अपनी मस्ती, उसको सेल्फ स्टडी नहीं कहते। जो आपका ये कोचिंग का आर्ट्स है ना, ये आपकी स्टडीज में इंक्लूड नहीं होता। आपकी जो स्टडीज में इंक्लूड है वो है आपकी सेल्फ स्टडी। ठीक है, वो सेल्फ स्टडी आपको अलग से करनी पड़ेगी। अब जैसे ही आप वहाँ कोचिंग से आते हो या ऑनलाइन क्लास खत्म करते हो, मेक श्योर कि आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, वो जो सारा आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, और जो भी एक कंसेप्ट आए तो उसी एक कंसेप्ट पे पहले न्यूमेरिकल्स ढूंढो, उस पर न्यूमेरिकल्स करो। आपका मेनली जो फिजिक्स पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात ये दिमाग में रखो कि मेरे माँ बाप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। आप अभी घर से दूर हो तो पेरेंट्स सोच रहे कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है या पढ़ रहा है, राइट, लेकिन वो आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज दिमाग में रखना। जैसे ही कोई गलत काम करने का मन हो तो बस इतना सोचना कि मेरे माँ बाप बैठे हैं किचन में और आपस में बातें कर रहे हैं, मेरा बेटा या बेटी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वो मेरा नाम रोशन करेगा या करेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचना, बिकॉज आप ऐसे एनवायरमेंट में हो, परेपुरे या राजबाग की बात करें जहाँ पे आपके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो अब वही बंदा बच सकता है जो अल्लाह के नजदीक रहे, जो नमाज 5 टाइम पढ़े, जो कुरान पढ़े, एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट एक ही आयत पढ़ो कुरान की, लेकिन पढ़ा करो। ठीक है, अल्लाह ताला के नजदीक रहो, ये आपको कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस 11th को सीरियसली लो। बस इतना मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके माँ बाप के पैसे हलाल के हैं तो उसको हलाल वे में ही यूज करो। उनका जो ये खून पसीना एक करके कमाया हुआ पैसा है उसको मतलब ऐसा दिखा दो कि कुछ आउटपुट दे दो, अच्छा सा आउटपुट दे दो, जो उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी करो। या अगर आपके माँ बाप का पैसा हराम का है तो यू नो व्हाट टू डू, राइट। तो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।